मंदिर के अंदर पवित्र जगह पर वहां नहीं छोड़ा जा रहा, वहां अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा है। और कार्रवाई करने वाले जाति और धर्म देख कर कार्रवाइयां करते हैं। किसकी जाति और धर्म क्या, जूते के नीचे जाति क्या लिखी है, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अपराध को देखकर कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई जाति और धर्म को देखकर होती है। योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दोषी तो मुझे लगता है पूरी व्यवस्था ही है। किसके अधीन है उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय, किसके अधीन है ये पुलिस। हाथरस की घटना सितंबर 2020 में हुई। सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आ गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के मायने क्या होते हैं, 3 महीने में सुनवाई पूरी करके फांसी के तख्तों पर चढ़ाना है। ना उन्नाव केस में फांसी के तख्ते पर कोई चढ़ा, ना हाथरस में चढ़ा और ना यहीं चढ़े। तीनों का पैटर्न एक ही है, चाहे उन्नाव हो, हाथरस गैंगरेप और हत्या और या ये हो, तीनों के पैटर्न एक ही है कि तीनों में पुलिस प्रशासन और सरकार आरोपियों के साथ खड़ी दिखी। अगर हाथरस की घटना के बाद कोई खौफ और डर उत्तर प्रदेश के अपराधियों में होता तो बदायूं वाली घटना को अंजाम देने की हिम्मत, वो भी मंदिर के अंदर, करने की हिम्मत नहीं होती। पर ये हिम्मत हुई, ये हिम्मत हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो बचा लिए जाएंगे। अब इसमें भी आप देखिएगा कि आप हिंदू को बदनाम करना चाहते हैं, आप मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं, आप पंडित को बदनाम करना चाहते हैं, डूब मरिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। साल का पहला महीना और अभी पहला हफ्ता है। सोचा तो ये था कि नए साल के ऊपर कोई नई बात, कोई खुशखबरी सबके लिए। पर महिला हूँ, आधी आबादी से आती हूँ, वो आधी आबादी का एक हिस्सा आपके भी घरों में है। माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और दोस्त के रूप में भी हो सकता है। वो आधी आबादी आपके घर पे भी है। भारत की राजधानी दिल्ली में बैठी हूँ। एक माँ के सामने दिल्ली की बात कर रही हूँ। एक नाबालिग बेटी के सामने उसकी माँ का बलात्कार दिल्ली, भारत की राजधानी में 30 दिसंबर को होता है। उसका वीडियो बनाया जाता है, उसे वायरल किया जाता है और तब पुलिस जागती है और उस वायरल वीडियो के माध्यम से उस माँ और उस बेटी तक पहुंचती हैं। और उसके बाद आज 6 जनवरी को खबर दिल्ली तक पहुंचती है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं, उत्तर प्रदेश के जिले बदायूं में 50 साल की एक मां जो मंदिर के अंदर पूजा करने गई थी। ये घटना 3 जनवरी 2021। 50 साल की मां मंदिर में पूजा करने जाती है और मंदिर का पुजारी अपने 2 साथियों के साथ मंदिर में इस 50 साल की महिला, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी है, उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं। यहीं तक उनका मन नहीं भरता। अब बलात्कार के बाद खुलासा हो जाएगा, पकड़े जाएंगे, इसलिए उस महिला की टांगे तोड़ दी गई, उसकी पसलियां तोड़ दी गई, उसके प्राइवेट पार्ट्स में को जख्मी कर दिया गया। और उसके बाद ये जो मंदिर का पुजारी है, रविवार की इस घटना के बाद सोमवार को आकर बिल्कुल मीडिया के सामने बयान देता है और उसके बाद ये गायब हो जाता है। और आज 6 तारीख, चौथा दिन है, इस मुख्य आरोपी का कोई अता पता नहीं, पुलिस की पकड़ से बाहर है। पीड़िता का बेटा अभी एक टीवी पर मेरे साथ लाइव था। उसका ये कहना है कि हम घटना वाले दिन रविवार को मां जब 3 जनवरी को मंदिर गई, वापस नहीं लौटी तो पुलिस के पास गए। पुलिस ने घटनास्थल पर जाने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश की बदायूं की पुलिस ने बोला इंतजार कर लीजिए, सुबह तक आ जाएगी। मां नहीं आई, मां की लाश, और बेटे ने टीवी पे अभी बताया है उसके ऊपर कपड़े नहीं थे, उसे दरवाजे पर छोड़कर चले गए। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, ये परिवार का कहना है। पुलिस 48 घंटे तक पोस्टमार्टम भी नहीं करवाती। पुलिस इसको आत्महत्या हत्या का मामला करके रफा दफा कर देना चाहती थी, लेकिन दबाव बना तो पोस्टमार्टम हुआ। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा कि 50 साल की इस मां के प्राइवेट पार्ट्स में लगातार चोट की गई, उसकी पसलियां, उसकी टांगे तोड़ के उसकी हत्या कर दी गई।
और मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। हाथरस की घटना याद है, बेटी से पूछा जा रहा था ये खेतों में क्या करने जाती हैं। अब पूछिए इस मां से, 50 साल की इस मां से, मंदिर में क्या करने गई थी। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का मंदिर तो बन गया, पर राम राज्य नहीं आया। उल्टा मंदिर में भी बैठा पुजारी अब सामूहिक बलात्कार कर रहा है और 4 दिन से फरार है। मालूम नहीं ये सब सुनकर जिनके घर में अपनी बेटी, अपनी सगी बहन, मां भी है, अब तो मां को भी नहीं बख्शा जा रहा। मंदिर के अंदर पवित्र जगह पर वहां नहीं छोड़ा जा रहा, वहां अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा है। और कार्रवाई करने वाले जाति और धर्म देख कर कार्रवाइयां करते हैं। किसकी जाति और धर्म क्या है, जूते के नीचे जाति क्या लिखी है, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अपराध को देखकर कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई जाति और धर्म को देखकर होती है। योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दोषी तो मुझे लगता है पूरी व्यवस्था ही है। किसके अधीन है उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय, किसके अधीन है ये पुलिस। हाथरस की घटना सितंबर 2020 में हुई। सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आ गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के मायने क्या होते हैं, 3 महीने में सुनवाई पूरी करके फांसी के तख्तों पर चढ़ाना है। ना उन्नाव केस में फांसी के तख्ते पर कोई चढ़ा, ना हाथरस में चढ़ा और ना यहीं चढ़ेगा। तीनों का पैटर्न एक ही है, चाहे उन्नाव हो, हाथरस गैंगरेप और हत्या और या ये हो, तीनों के पैटर्न एक ही है कि तीनों में पुलिस, प्रशासन और सरकार आरोपियों के साथ खड़ी दिखी। वरना आपको लगता है ये मंदिर का पुजारी 4 दिन तक पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन खोजने की कोशिश करे, इस एक बलात्कारी को ढूंढ नहीं पा रही है? आपको लगता है, या आपको लगता है कि हाँ, उन्नाव और हाथरस गैंग रेप की तरह उत्तर प्रदेश के नेताओं, पुलिस, प्रशासन को पूरा समर्थन प्राप्त है इस बलात्कारी के साथ, तभी करके 4 दिन से पकड़ा नहीं जा रहा। अगर खौफ और डर होता, मैं आपको साफ कह रही हूं, अगर हाथरस की घटना के बाद कोई खौफ और डर उत्तर प्रदेश के अपराधियों में होता, तो बदायूं वाली घटना को अंजाम देने की हिम्मत, वो भी मंदिर के अंदर, करने की हिम्मत नहीं होती। पर ये हिम्मत हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो बचा लिए जाएंगे। इसलिए बचा लिए जाएंगे क्योंकि सरकार की बदनामी है कि ना बेटियों को छोड़ा जा रहा है, ना मां को छोड़ा जा रहा है, और अब तो मंदिर में बलात्कार किए जा रहे हैं। इसलिए सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए, मंदिर और पुजारी को बचाने के लिए इस सारे मामले को ढक देगी। तभी 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ, तभी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचने से इनकार कर दिया, तभी पुलिस ने एफआईआर करने से इनकार कर दिया। पोस्टमार्टम ना होता तो सच्चाई सामने नहीं होती, कह दिया जाता कि महिला ने आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के लोगों से कहूंगी, मानती हूं कि भारत की राजधानी दिल्ली में बैठी हूं, यहां पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। केंद्र शासित राज्य, भाजपा शासित राज्य है, और दिल्ली की केजरीवाल सरकार तो हाथ खड़े कर देती है कि पुलिस, कानून व्यवस्था हमारा हाथ में नहीं है, केंद्र के हाथ में है। अमित शाह जी से पूछिए, वो तो हथियार डाल चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार वहां है, वही केंद्र में भी है। पुलिस, कानून व्यवस्था, प्रशासन पूरी तरह से इनके हाथ में है, लेकिन खौफ और डर नहीं है। क्या शुभकामनाएं दूं उत्तर प्रदेश के लोगों आपको। 20 करोड़ की आबादी है, हर घर में बेटी है, बहन है, मां है, पत्नी है। क्या शुभकामनाएं दूं आपको इस 2021 के नववर्ष पर। यह घटना अगर दिल्ली या मीडिया की सुर्खियों में ना पहुंचती या चर्चा नहीं होती, तो ना जाने कितने मामले रोज दफन होते हैं, ये भी दफन हो गए होते। सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने तो पहले भी कहा है, बे औलादों की सरकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर बार परिवार जो अपने थे वो छोड़ दिए, तो आपके अपनों का दर्द इन्हें होगा? ये अगर आप सोचते हैं तो ये आपकी कमी है कि आपके अपनों का दर्द, ये लोग जो अपना घर बार परिवार, माँ बाप छोड़कर
हिमालय की जगह सत्ता के गलियारों में आके सत्ता की मिलाई ऐशो और आराम में जी रहे हैं, वो आपकी बेटियों की चिंता करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कह रही हूं, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, आप और हमने आवाज उठाई, आप और हम लड़े। शायद इसीलिए आज उम्मीद अभी भी टिकी हुई है कि हाथरस की बेटी को न्याय मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन ये पूरी जांच चल रही है। डीएम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस के डीएम को बचाते रहे, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाते हुए जब इसको गैंग रेप माना, इसकी पूरी जांच को आगे बढ़ाते हुए दोषी आरोप तय कर दिए, तब डीएम को, हाथरस के डीएम को हटाने पर योगी आदित्यनाथ सरकार को मजबूर होना पड़ा। अभी तक तो वो हाथरस की घटना को अंतरराष्ट्रीय साजिश, 100 करोड़ की फंडिंग, सरकार को बदनाम करने के लिए बकवास करते रहे। अब इसमें भी आप देखिएगा कि आप हिंदू को बदनाम करना चाहते हैं, आप मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं, आप पंडित को बदनाम करना चाहते हैं। डूब मरिएगा अगर आप इसमें कहीं भी इन चीजों को लाते हैं। अगर आप उसमें एक बलात्कारी को देखते हैं तो 4 दिन से वो आपको चुनौती देकर फरार है। लाइए इसको फास्ट ट्रैक में, कोर्ट में केस चलाइए इसका फास्ट ट्रैक में, 3 महीने के अंदर फांसी दीजिए इसको। लेकिन आप फांसी नहीं देंगे, क्योंकि आप कहेंगे नाबालिग बेटी का पोक्सो के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस का केस थोड़ी ना है। कुलदीप सिंह सेंगर की तरह आप दे दीजिएगा उम्र कैद, और उम्र कैद के नाम पर जेल में बिठाकर दमादों की तरह इनकी सेवा कीजिएगा आप लोग। देश के प्रधानमंत्री जी का बयान है, देश में महिलाएं सुरक्षित है, 7 दिन के अंदर अब फांसी होती है। वो आज तक नहीं समझ आया वो कौन सी फांसी थी किसी बलात्कारी को 7 दिन में हुई हो। हमें तो आज तक सारा ढूंढ लिया, नहीं मिला वो बयान के बाद कि कौन सी फांसी 7 दिन के अंदर हुई थी किसी बलात्कारी को इस भाजपा राज में, हमें तो याद नहीं। तो उम्मीद करते हैं, हाथरस के मामले को 3 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक नहीं मालूम कब फैसला आएगा। और इस मामले में भी अगर नीयत साफ हो, क्योंकि हर बार देखने आया हाथरस की बेटी के लिए टीवी की डिबेट्स में उसके खिलाफ, उसके चरित्र हनन को लेकर क्या 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 गंद नहीं घोला गया। और आज भी बदायूं की बेटी के न्याय के लिए माँ, मैं बेटी नहीं माँ है वो 50 साल की जिसका सामूहिक बलात्कार किया गया है, उसके लिए न्याय मांगेंगे तो ये अंधभक्त संघी सोच मानसिकता के लोग उल्टा हमें गाली दे रहे हैं, क्योंकि हम इन बेटियों के लिए न्याय मांग रहे हैं। जहां पर सीता मैया एक मां मंदिर के अंदर सामूहिक बलात्कार का शिकार होती है और पूरी सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है, मुख्य आरोपी को 4 दिन से फरार है। ये नाकाम, ये निकम्मी नकारा पूरी की सारी पुलिस प्रशासन सरकार जो बलात्कारियों के साथ खड़ा होता है, भगवान ना करे। बस हाथ जोड़कर दुआ करती हूँ उत्तर प्रदेश के एक उस पिता, उस भाई, उस बेटे के लिए कि भगवान आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बहन को इस जंगल राज में, इस उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो हमेशा बलात्कारियों के समर्थन में खड़े रहते हैं, उनके नेता उसके समर्थन में बयान देते हैं, और उन सब के लिए कहूँगी नववर्ष के लिए कि आपका ये नया साल 2021 हमारी उन्नाव की बेटी, हमारी हाथरस की बेटी, हमारी बदायूं की इस माँ, 50 साल की माँ का जिसका मंदिर के अंदर सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी, कम से कम वो सब कम से कम आपकी किसी की भी माँ बहन बेटी को 2021 में ना देखना पड़े। बस इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे कहूँगी, आवाज़ उठाइए। हाथरस की बेटी को न्याय मिलते हुए देख रहे हैं क्योंकि आपने आवाज़ उठाई थी उस बेटी के लिए। उन्नाव के विधायक भाजपा के उम्र कैद काट रहे क्योंकि आपने आवाज उठाई थी। आज बदायूं की इस पीड़िता के परिवार के लिए आवाज उठाइए, तब न्याय मिलेगा, वरना आप भूल जाइएगा कि इस देश में जहां पर हमारा दिल्ली की दहलीज पर हमारा अन्नदाता, हमारा पेट पालने वाला पिछले 42 दिन से अधिक ठंड में खुले में पड़ा हुआ है, 60 से 70 किसान जान दे चुका है, केंद्र की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने सत्ता के नशे में चूर है, इतना बहुमत है कि कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें
अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।